जय श्री राम। आखिर राम मंदिर निर्माण में ऐसा क्या बने जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीजों के बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको उनके बारे में पता चलेगा तो आपकी भी रोंगटे खड़े रहेंगे। दोस्तों, एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग रामलला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकार को बुलवाया गया है, और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेगा वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह मंदिर तो भले ही बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर मंदिर के पंडितों समेत कई लोग दंग रह गए। यहाँ तक इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया, और तो और वो एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए हैं कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त उन चमत्कारों और रहस्यमय चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिनको सुन के आप भी यकीन ना कर पाए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दे, ताकि प्रत्येक देशवासी को ये पता लग जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे धार्मिक टीवी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। आपको बता दें कि जब इस मंदिर के निर्माण का काम चलता था तब यहाँ पे 1200 खाम्बों की ड्राइंग बनाई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया, ताकि वो इसका निरीक्षण करके होने वाली हर एक कमियों को दूर कर सके और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दें। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां मिट्टी को खोदा गया, तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। उसे चमत्कारी और दिव्य वस्तु ने न सिर्फ उन वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिला के रख दिया। जिसके बाद तुरंत बाद एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी गई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सभी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल ये बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से थॉमस नाम के वैज्ञानिक भारत में आए और राम मंदिर निर्माण के कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर निर्माण कार्य तो काफी चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। और अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई, उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ धरती बहुत नरम थी। देखने में वो धरती वहां की जगह से पूरी अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपने अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहां भेजा और खुदाई करने को बोला। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वो खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूर को तो उनका ऑर्डर मानना ही था। जैसे ही वहां खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया तो पता चला कि ये पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग ये समझ नहीं पाए कि ये माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वे सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो जहाँ एक भव्य मंदिर निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनाना कोई ऐसे खेल की बात नहीं है। उस समय सभी के मन में एक ही बात आई कि सरयू नदी का भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, या कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक वो माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं हो जाएगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी स्वतः ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया। और ये काम इस कदर चला कि अब ये अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि ये पूरा तैयारी ही हो गया है। और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। ये मंदिर इतना भव्य बना है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधा यहाँ पर आ सकें और इसे देख सकें। यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था वह कैसे दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उसे राम मंदिर निर्माण आखिर किसने किया, क्योंकि ये रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे रहस्य बता ही देते हैं। उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था? ये पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहा जाता है।
इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े हुए अवशेष मिलते रहते हैं, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृति भी मिली थी। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम की ने जल समाधि लेने से पहले कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम का पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अग्नि 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज बृहद तक अपने चरम पर रहा था। कौशल राज बृहद की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों में हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम कर रहे थे। उस समय यहाँ घना जंगल हो रहा था, कोई बसावट भी नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्होंने ये ज्ञात हुआ कि ये श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाया। कहते हैं कि उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखकर ही लोग दंग रह जाते थे। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त भी हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया था। उसके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों की किए जाने का वर्णन भी है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या की रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली। प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था, तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री नत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदू का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशंसित शिलालेख को उखाड़ फेंक कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत की युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर और ज्यादा आक्रमण बढ़ गए। बाहर के लोगों आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या करके मूर्तियां तोड़ने का काम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंत तक 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। बाबरनामे के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ी धव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेश मिलते हैं। इसमें एक खास तौर में उल्लेखनीय है। इसका सार है जन्नत तक जिसकी न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यह भव्य मस्जिद निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक केस चलते रहे और अंत में ये जमीन हिंदुओं को वापस मिल ही गई, भारतवर्षियों को वापस मिल ही गई, जिस पर आज श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी, जिसकी तैयारी अब वैसे अगर आप में से कोई अयोध्या निवासी है तो हमें अयोध्या के बारे में कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा दो। दोस्तों अगर आप भी राम भगवान के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखकर लाइक करके
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हर एक व्यक्ति तक शेयर करो, हर एक हिंदू तक शेयर करो, और जो हिंदू नहीं है उसको भी शेयर करो, ताकि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे रामलला का मंदिर फिर से बनकर तैयार हो गया है, और उनको भी मालूम पड़े कि हम हिंदू किसी से कम नहीं है। जय श्री राम देव।